हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स ईवी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली आर 8.29 8.29 दोनों के लिए, 11.32 11.32 दोनों के लिए, 8.29 और 11.32 और 11.32 8.21 इस तरह से रिलेशन आपको पेयर बना के उसकी वैल्यूज गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो सवाल आपसे पूछा गया है वो बेसिकली आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ही है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए हमें, और उसका वेरिएशन कैसे कैसे होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन किया जाए तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के। अब जेड इफेक्टिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालने में तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा इसका मतलब न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, वैसे वैसे एनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अब अगर साइज की बात करें तो साइज में क्या होता है कि जब हम साइज से इसको रिलेट करते हैं तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ऑब्वियस ही बात है कि साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस जो है वो कम होता जाएगा और आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हमें पता होनी चाहिए। अब आइए बच्चों की हम देख लेते हैं कि थोड़ा पीरियड में इसका वेरिएशन कैसे होता है। तो अक्रॉस द पीरियड देखो क्या होता है। अक्रॉस पीरियड के जब मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ। अक्रॉस द पीरियड में क्या होता है बच्चों कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है। ठीक है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। शेल्स के जो नंबर है वो सेम होते हैं अक्रॉस द पीरियड। इसकी वजह से क्या होता है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर नंबर ऑफ शेल्स सेम है, यानी साइज पे और साइज जो है वो क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा अक्रॉस द पीरियड। उसका भी जो कारण है वो जेड इफेक्टिव ही है कि न्यूक्लियर पुल बढ़ जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़े से ज्यादा खिंच जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, तो अल्टीमेटली साइज डिक्रीजेस। ठीक है। तो अब साइज डिक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, तो कायदे से क्या होना चाहिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा होता भी है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज भी करता है। इसको आयोनाइजेशन लिखना होगा ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज भी करता है अक्रॉस द पीरियड। मगर उसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक नहीं, एक्चुअली एक से ज्यादा है, बट यहाँ पर जो आपके पास सवाल पूछा गया है वो एक्सेप्शन का ही है। वो सवाल क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले आता है, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8, है ना, ये एटॉमिक नंबर है। नाइट्रोजन पहले आता है और ऑक्सीजन बाद में आता है। अब आपका कहना होगा कि सर कायदे से तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए नाइट्रोजन से, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखो, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। 2p3 जो है एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी होगी, हाफ फिल्ड है तो। और ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। यहाँ पे कोई हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट नहीं। Since the stability of nitrogen atom is much more than as compared to oxygen atom due to half filled configuration, इसीलिए नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसीलिए नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन पे आपको ये सवाल सॉल्व करना है। अब देखो, वैल्यू जो है ना, वैल्यू हमें एग्जैक्टली याद नहीं रखनी, हमें इस वैल्यू को थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। अब देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पहले ऑप्शन को देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दोनों की फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम दे दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। दूसरे में भी वही काम करा इन्होंने, फिर से गलत हो गया। तीसरे में क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा हो गई, ऐसा तो नहीं होगा ना, हमने देखा है अभी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एटलीस्ट हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग पहले न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, सिंपल। ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 में देखो, और बिल्कुल
आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए ज्यादा दी हुई है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4. I hope you understood this well. All the very best.